एडिटोरियल हम देखते हैं बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट, राइट। इस आर्टिकल एडिटोरियल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ उसका बैकग्राउंड बता दूं। कुछ दिन पहले ये हैं अपने एन.वी. रमन साहब, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक रिग्रेट, नॉट रिग्रेट, ही कमेंटेड ऑन द प्रोसेस ऑफ, जो कि अभी पार्लियामेंट में जिस तरह से लॉ पास हो रहा है उसको लेकर के इन्होंने कुछ कमेंट किया था। और उन्होंने एक ये कहा था जो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसका मतलब ये हुआ जो अभी जितने भी लॉ पास हो रहे हैं इट इज नॉट अप टू द मार्क्स, राइट। देयर आर लॉट ऑफ लैकुने और लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, राइट। तो आज इसी को लेकर के हम लोग यहाँ इस एडिटोरियल को लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करेंगे। एंड आई एश्योर यू दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज in your many aspects. So let's start. I am AK and we'll see it from line by line between word and intent. अब ये जो वर्ड क्या है जो आप लॉ बना रहे हैं और आपकी मंशा क्या है, इसके बीच की बात है। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट्स फ्लैग नीड फॉर क्लैरिटी इन लॉ मेकिंग। सबसे पहले तो ये चीफ जस्टिस है, उनका जो लेजिस्लेटिव डिबेट जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है उस पर जो रिमार्क्स है ये एक चिंता जाहिर कर रही है। और ये फ्लैग मतलब होता है आशंका जाहिर करना या कुछ कोई चीज़ को उजागर करना। नीड फॉर क्लैरिटी इन लॉ मेकिंग, जो हमारा जो लॉ अभी कोई भी कानून पास हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लैरिटी का, राइट। अब यहाँ से हम देखते हैं द disquiet over the absence of adequate debate or discussion in parliament is quite widespread। जो अभी पार्लियामेंट में जितने भी डिबेट चल रहे हैं उस पर जो, और वो जो बिना एडिक्वेट डिबेट के चल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट, ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित वाली बात है और ये जग जाहिर है। इट इज क्वाइट वाइड स्प्रेड, राइट। कंसर्न्ड सिटीजन एंड सेक्शन ऑफ अपोजिशन, राइट। ये तो एक जो बहुत ही जागरूक नागरिक हैं या फिर जो कुछ सेक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टी के हैं, बिमोन, चिंतित हैं, परेशान हैं। द एविडेंट हेस्ट विद द लॉज आर पुश्ड थ्रू, ये बिल्कुल जग जाहिर है जो जितनी जल्दीबाजी में ये जो लॉ को बनाया जा रहा है या पास किया जा रहा है उससे वो बहुत ही बिमोन है, चिंतित है, परेशान है। नेक्स्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फ्रेट ओवर द लॉ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू टाइम लॉस्ट एमिस्ट अनरूली प्रोटेस्ट। जो हम देखते हैं पार्लियामेंट में जो अपोजिशन या फिर जितनी भी अनरूली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिना कागज को फेंका जा रहा है, जोर से चिल्लाया जा रहा है, इवन समटाइम्स दे व्यूज आल्सो, तो ये सब है अनरूली प्रोटेस्ट। और इसके कारण जो लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जो पार्लियामेंट में जितना काम होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण समय बर्बादी होती है और इससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो परेशान हैं। And even government's representative may worry that their legislative agenda is not being carried out in time। और देखिए सबसे पहले तो यहाँ हम ये दिखा ले जो अभी का जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी गवर्नमेंट है या जो भी जिसकी सरकारें हैं वो भी परेशान है क्योंकि उनको अपना एजेंडा लेजिस्लेटिव एजेंडा को कैरी करना होता है और वो हो नहीं पा रहा है समय पे, इसलिए वो भी परेशान है, राइट। तो यहाँ हमने देखा जो कंसर्न सिटीजन, सेक्शन ऑफ अपोजिशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और गवर्नमेंट सब परेशान है जो पार्लियामेंट में जिस तरह की हालत है। अब कह रहा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन टू दिस सेंस ऑफ डिसकॉन्टेंट। डिसकॉन्टेंट मतलब असंतुष्टि, बाय पॉइंटिंग आउट the absence of any help from parliamentary debate when the courts are faced with ambiguity or lacune in law। अब इसी बीच में जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है एन.वी. रमन, उन्होंने एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया है जो डिसकॉन्टेंट ऑलरेडी जो चल रहा है उसमें, टू द सेंस ऑफ डिसकॉन्टेंट बाय पॉइंटिंग आउट, ये उजागर करके कि the absence of any help from parliamentary debate when the courts are faced with ambiguity or lacune in law। अब जो कोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है ये कोई कानून के बारे में जानने को लेकर के, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेगनेस होता है। एम्बिग्यूटी मीन्स नॉट क्लियर, इट इज इक्विवोकेशन, राइट। मीन्स बहुत ज़्यादा द्वंद्व है और गैप है और कमी है इन लॉ में, राइट। हिज डिस्क्रिप्शन, उसका जो कहना था ऑफ अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स,
जो उन्होंने इस चीज को एज अ कहा था, जो जो प्रोसेस है, इट इज नॉट गुड, इट इज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, would resonate as crucial piece of legislative legislation are indeed passed without sufficient debates। इनका ये कहने का मतलब है जितने भी legislation हैं बिना sufficient debate के पास होते हैं, and often with nothing more than a minister's brief reply or mere assurance in response to any concern raised by some members। ये तो बिना एडिक्वेट डिबेट के कोई लॉ पास हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि जो मिनिस्टर है वो संक्षिप्त में रिप्लाई करके पास करवा देते हैं, या फिर एक ये मेयर एश्योरेंस दिया जाता है कि ठीक है, जो इन रिस्पॉन्स टू एनी कंसर्न रेज्ड बाय सम मेंबर्स, कोई मेंबर सवाल भी उठाते हैं, डिस्कस भी करना चाहते हैं, तो उसको भरोसा संतुष्टि दे के लॉ पास करवा लिया जाता है। इसी को सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, दिस इज नॉट द प्रोसेस थ्रू लॉ शुड बी पास्ड, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स जो डिबेट होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज कंसर्न वाज पॉसिबली occasioned by some specific law such as tribunal reform bills recently passed with a mere clause struck down by Supreme Court। ये एक्चुअली ये जो एक लॉ पास हुआ था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल्स, जिसमें बहुत सारे क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। स्ट्राइक डाउन मतलब एबोलिश करना, खत्म कर देना। हाउएवर द import of his observation at a celebration to mark the 75th Independence Day was when the courts were unable to fathom the intent behind some laws। अब जो हालांकि इसका जो ये तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल की बात हो ही रही है, लेकिन हाल फिलहाल में जो ऑन द ओकेजन ऑफ जो 17th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे जो उसका कहना था, और उसी के संक्षेप में ये कह रहा है, जो कोर्ट्स वर अनेबल, जो कोर्ट्स जो है, ये जो जो अदालत है असमर्थ हो जाता है, फैदम मतलब अंडरस्टैंड करने में, द इंटेंट बिहाइंड सम लॉ, कुछ लॉ को समझने में उसका मंशा क्या है वो समझने में असमर्थ है। द पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड कुड थ्रो सम लाइट्स इफ डिबेट्स वर सफिशिएंटली एनलाइटिंग। ये कह रहा है एक तो लॉ पास हो जाता है, उसका मंशा कुछ अलग है, उसका वर्ड कुछ अलग है, और कोर्ट को समझने में दिक्कत होती है। ये कह रहा है यदि पार्लियामेंट्री का रिकॉर्ड कुछ हो तो वो कुछ हेल्प हो सकता है। ही रेफर टू एलिमिनेटिंग डिबेट ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एज एन एग्जाम्पल। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही एनवी रमन के अनुसार इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुआ था, और ये एक अच्छा लॉ था, वो एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। नाउ नेक्स्ट हम ये देखते हैं, जो इट इज क्वाइट ट्रू दैट अ फुलर डिबेट इन लेजिस्लेचर would provide greater insight into intent behind laws। ये कह रहे हैं जो कोई लॉ बन रहा है तो उसमें यदि फुलर डिबेट हो, बहुत ज़्यादा डिबेट हो, तो उससे क्या होता है, जो इंसाइट इनटू इंटेंट बिहाइंड द लॉ, कोई भी लॉ के पीछे की मंशा का जो इंसाइट है, की जो दृष्टिकोण है, वो आसानी से समझा जा सकता है। बट अ सिचुएशन that requires a scrutiny of such intent ought not to arise in normal circumstances। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, नॉर्मल circumstances में नहीं होना चाहिए। legislation should be drafted clearly, and letter of law should not stray much beyond its purpose and scope। ये यही कह रहे हैं, जो एक तो फुलर डिबेट चाहिए ही चाहिए, दूसरा क्या है, जो उसके लिए एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं जो ऐसे लॉ को पास करवाती है, उसके लिए एक तो ड्राफ्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, जो शब्द है लॉ का, जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा उसके पर्पस और स्कोप से भटकना नहीं चाहिए। अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मीन्स, इसका मतलब लॉ ही होता है, इज नॉर्मली रिक्वायर्ड। एक उद्देश्य से भरा हुआ लॉ और इसका जो इंटरप्रिटेशन है जरूरत है ओनली व्हेन द वर्डिंग ऑफ लॉ इज अनक्लियर। जब जब लॉ का जो ओनली व्हेन वर्डिंग, जब शब्द जो है लॉ का अनक्लियर हो, तो उसका एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को जरूरत होता है। अदरवाइज
रिलायंस ऑन हाउस, रिलायंस मतलब विश्वास होता है, हाउस कमेटी रिपोर्ट्स और पार्लियामेंट्री डिबेट इज ओनली एक्सट्रिंजिक एड। इस कंडीशन में जो सिर्फ हाउस कमेटी का रिपोर्ट्स है या फिर पार्लियामेंट्री डिबेट है, तभी यही दोनों जो बाहरी सहायता कर सकता है लॉ के अलावा। नॉट ओनली डिटर्मिनेटिव ऑफ लॉ मीनिंग, नॉट फुल्ली ऑफ डिटर्मिनेटिंग लॉ मीनिंग, राइट। अब ये जो नेक्स्ट है इसका एक रिसेंट एग्जांपल ये यहाँ दिया हुआ है, जो इन अ रिसेंट एग्जांपल द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट 102nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्टेड, मीन्स रिमूव करना या बाहर फेंकना या निकाल देना द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस। ये कह रहा है जो हाल फिलहाल में जब जो 102वां जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने का, उसके पावर को हटा दिया था। इवन दो इट वाज वेहेमेंटली आर्ग्यूड बाय गवर्नमेंट दैट इट वाज नॉट पार्लियामेंट्स इंटेंशन। इसके अलावा भी जब गवर्नमेंट का ये आर्ग्यू था जो ये इसका पार्लियामेंट का इंटेंशन नहीं है। इट हाईलाइट्स द नीड टू हैव वर्डिंग ऑफ लॉ फुल्ली रिफ्लेक्ट द लेजिस्लेटिव इंटेंट। इट हाईलाइट्स, ये दिखा रहा है जो जरूरत है, जो कोई भी लॉ है उसकी मंशा क्या है, वो फुल वर्ड में होना चाहिए। मोर देन क्वालिटी ऑफ डिबेट, it is the scope for detailed discussion that imparts clarity and much needed proximity to the original intent and purpose to any statute. Now see, यहाँ इसको थोड़ा ये सेंटेंस को हम सही से देखते हैं, जो it highlights, ये उजागर करता है द नीड टू हैव द वर्डिंग ऑफ लॉ फुल्ली, द नीड टू हैव, जरूरत है जो जो लॉ है उसकी वर्डिंग फुली मतलब पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जो लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, इसकी मंशा क्या है, राइट। मोर देन द क्वालिटी ऑफ डिबेट, क्वालिटी ऑफ डिबेट के अलावा इट इज द स्कोप फॉर डिटेल डिस्कशन, जो उस पे लॉ पे डिटेल डिस्कशन हो, दैट इम्पार्ट्स क्लैरिटी, ये क्लैरिटी देता है, एंड अ मच नीडेड प्रॉक्सिमिटी, और जो ओरिजिनल इंटेंट एंड पर्पस टू एनी स्टैट्यूट, ये जो लॉ का जो पर्पस क्या है और उसके ओरिजिनल जो क्यों बनाया गया है, इसके करीब लाने में ये सहायता करता है और ये इसको जरूरत होती है, राइट। फॉर दिस इट इज वाइटल, इंपॉर्टेंट है दैट, ये जरूरत है और नेसेसरी है कि दैट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन आर स्क्रूटनाइज्ड बाय स्टैंडिंग कमिटी। ये जरूरत है, यदि इस चीज को आप लाना चाहते हैं तो स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा वो स्क्रूटनाइज हो, विच विल हैव द एडवांटेज, लाभ होगा, नॉट ओनली फॉर एलिसिटिंग रिप्लाईज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सिर्फ एग्जीक्यूटिव से आपको रिप्लाई लाने में ही लाभ नहीं होगा, बट ऑल्सो इनपुट फ्रॉम द वाइडर सिविल सोसाइटी बिफोर द स्टैट्यूट इज फ्रेम्ड। सिविल सोसाइटी से भी आपको इनपुट मिलेगा जब आप लॉ बनाने से पहले। तो इस तरह हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने लाइन बाय लाइन समझा, इससे हम चीज को, कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा और पसंद किया होगा। आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने सगे संबंधी फ्रेंड्स जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।